सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है स्टार्टिंग का 3 मंथ्स वो निकल चुका है। सो होप मैं आपको ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपका बेबी और आप बिल्कुल स्वस्थ है। आपने एक गुड न्यूज़ आपके सब फ्रेंड सर्कल फैमिली वालों के साथ शेयर कर ली होगी। वेल जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं विच इज़ हनीमून पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी, इसमें आप एक्चुअल में प्रेगनेंसी इंजॉय करने वाले हैं। ये ट्राइमेस्टर में फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो मंथ होता है जमकर एंजॉय करने का टाइम है। वेल इसमें जो स्टार्टिंग के पहले 3 महीने के सिम्टम्स थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जिनको वॉमिटिंग इसके बाद भी लगी होती है, अदरवाइज पहले 3 महीने में ये प्रॉब्लम होता है। जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो आपके सारे सिम्टम्स ज़ीरो हो जाते हैं मेरे ख्याल में, मतलब मुझे ऐसा लगता है। मैंने जितनी लेडीज़ को देखा है, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह रही हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं होते। हाँ, कुछ नए सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, तो वो सिम्टम्स के बारे में आज बात करेंगे। सो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई पीरियड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए, और अगर आपने इससे पहले कि मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेल इसमें जो आपको नए सिम्टम्स होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जो होने वाली वो है, अब आपको अच्छे से भूख लगने वाली और आप अपना खाना एक्चुअल में इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज पहले 3 महीने पे तो वॉमिटिंग इतना प्रॉब्लम होता है ना, नौशिया ये सब चीज़ें लगी रहती, तो आप खाना एक्चुअल में इंजॉय नहीं कर पाते। बट इसमें आप खूब खा सकते हैं जो भी आपका फेवरेट मन कर रहा हो चीज़ें खाने का। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि जंक फूड और स्ट्रीट फूड्स आपको थोड़ा अवॉइड करिए। इन केस अगर आपको वंस इन अ वाइल खाने का मन कर रहा है देन इट्स ओके, थोड़ा सा आप अमाउंट में खा सकते हैं, बट कोई क्लीन साफ़ सुथरी जगह से ही खाना। ठेले वाले का को कुछ भी अभी बिल्कुल नहीं खाना, स्पेशली पानी पूरी भी नहीं। मुझे पता है रियली मिस दैट थिंग्स, बट प्लीज़ आपको नहीं खाना। और अगर आपको फिर भी कुछ ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, आप घर में अपने हस्बैंड को बोलिए, फैमिली मेम्बर को बोलिए, आपके लिए बना के देंगे। तो ये आपको है कि आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। आपको भूख बढ़ने वाली है क्योंकि आपके बेबी बढ़ रहा है तो उसको भी भूख लगती है, तो आपको भी लगती है। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना है आपको जब आपको भूख लगी। रात को मैं अपना एक्सपीरियंस करें, मुझे रात को 2 बजे भी भूख लगती थी, मैं उठ के कुछ भी खाने लग जाती थी। तो जब भी आपको भूख लगी, क्रेविंग को खाना ज़रूर है, भूखे नहीं रहना है। बेसिकली आपके बेबी को तब भूख लग रही होती है तो आपको खाना खाना है। सेकेंड जो चीज़ है वो है, क्योंकि अब आपका ईगरली वेट कर रहे होंगे अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो कब बेबी बम्प निकलेगा, कब मुझे दिखाई देगा। तो यस, दिस इज द मंथ, फोर्थ मंथ में आपका थोड़ा थोड़ा बेबी बम्प ज़रूर दिखने लग जाता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ करनी है वो, हम लोग आजकल बहुत वरिड होते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, क्या लगा ले क्या लगा ले। मेरी डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली थी, आप कुछ भी लगा दीजिए, स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही। पूरा क्लीन नहीं रहता है, बिकॉज आप खुद ही समझिए ना, आपका एक फ्लैट टमी है और उसमें अचानक से बेबी बड़ा होता है 9 मंथ तक, तो स्ट्रेचिंग तो बढ़ती है डेफिनेटली। तो वो जब चमड़ी खींचते तो स्ट्रेच तो होगा, तो उसके मार्क्स आते हैं, बट वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। उसके लिए आपको करना है, आपको स्पेशली जो कोकोनट ऑयल है वो अप्लाई करिए जितना हो सके, सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका। और पानी पीजिए ताकि आपकी जो बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से बढ़ जाए और आपके बेबी को आपको प्रॉब्लम ना हो, उतना स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। क्रीम अगर आपको कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है तो आप लगा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि मेरी डॉक्टर सच कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे कोकोनट ऑयल ही अप्लाई किया था और मुझे इतने स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे। तो ये चीज़ है। आपको थर्ड जो चीज़ है वो है, क्योंकि आपको अब बेबी बम्प बढ़ रहा है, इचिंग शुरू होने वाली है, तो नाखून नहीं लगाने, दुपट्टा या कुछ कॉटन का ले लीजिए जिससे आप थोड़ा बहुत रब कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। पेल्विक एरिया में पेन बढ़ने वाला है, शूट आउट पेन भी हो सकता है, नॉर्मल पेन भी हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। उसके बाद में ब्रीदिंग, सांस चढ़ने वाली है आपकी, आपको बीपी फ्लक्चुएट होता है, बेबी बढ़ रहा है, बेबी जैसे जैसे बढ़ेगा फेफड़ों के पास तक आ जाता है, तो आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होगा। टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठिए बेड पे, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके लेग्स में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, क्योंकि आपका टमी बढ़ने लग गया है, आप पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। तो हर लेडी का सिम्टम अलग होता है, ज़रूरी नहीं सारे सिम्टम्स आपको हो, बट मोस्टली ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे अब। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
एक जगह पर लेटे नहीं रहना है, एक जगह पर बैठे नहीं रहना है, उठ के थोड़ा बहुत चलिए, फिर बैठिए, फिर चलिए, फिर बैठिए, ऐसे करना है आपको। वॉक करते रहिए, एक्सरसाइज शुरू कर देना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज शुरू कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपका प्रेगनेंसी का ये जो पीरियड है, प्लीज़ इंजॉय योर प्रेगनेंसी पीरियड, या आप बहुत मिस करोगे जब आपका बेबी का डिलीवर हो जाएगा। जितना अटेंशन आप ले सकते हैं बिल्कुल लीजिए, आपका बिल्कुल राइट बनता है इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेबी आपका अब एप्पल की साइज़ का हो जाएगा। मैंने कहा आपको बेबी दिखाई देने लग जाएगा, बेबी बम्प। तो एप्पल के साइज़ का बेबी बम्प बेबी हो जाता है, वो आपको दिखता है। उसके बाद में आप बेबी आपका जो बाहर का साउंड है वो सुन सकता है, आप बेबी को फील कर सकते हो। यूँ नहीं बोलेंगे पंच मारने लग जाएगा, किक मारने लग जाएगा, नहीं, अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट मंथ में ज़रूर आप फील कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बेबी के सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो ऑलमोस्ट ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं। इसमें आपको एक स्कैन कराना होता है विच इज़ लेवल 2 स्कैन, जिसमें सारे बेबी के जो पार्ट्स हैं वो चेक किए जाते हैं कि प्रॉपरली बने हैं नहीं बने। उसके बारे में एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये है पूरे 4 मंथ का प्रोसेस। जो सिम्टम्स आपको न्यू दिखाई देने वाले हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। भूख बढ़ने वाली है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, आपको पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम उतना नहीं होने वाला है अब। तो ये सब चीज़ों का आपकी स्किन का ग्लो ये तो बहुत बढ़ जाएगा। आप बहुत क्यूट लगोगे, या थोड़ा डल हो सकता है। ऐसा मैंने सुना है कि अगर बेबी गर्ल होती है तो कहते हैं कि मम्मी का स्किन डल हो जाता है क्योंकि मम्मा का सारा ब्यूटी बेबी गर्ल खींच लेती है। बट ऐसा मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना है। सो मच फनी थिंग्स जो हम लोग सुनते हैं, अब किसी किसी चीज़ अप्लाई हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 4th मंथ एंजॉय करिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप आ चुके हैं, एंड प्लीज़ अल्ट्रासाउंड टाइम पे रहिएगा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।